जनकपुर वासी और अयोध्यापुर वासी सब मिल गए राम जी का संग। अभी तक तो राम जी बालकपन में थे और बालकपन में होने की वजह से कोई माने ठीक है, राम जी के चैत्र का प्रकाशमान अयोध्या में था। जनकपुर से विवाह होके आ गए। जनकपुर वालों को तो भगवान के जो स्वरूप की दर्शन हुए थे उसी का था, लेकिन जब यहाँ आके राम जी के स्वभाव के दर्शन हुए तब सब लोग आपस में मिलके कहने लगे, भैया हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमको जो है ऐसे अवसर पे यहाँ आके राम जी के परिवार के इन सब लोगों का दर्शन मिला। सकल सहज स्वभाव समाज विदु रामचरण अनुराग, दोनों समाजों में, जनकपुर और अयोध्या के दोनों समाजों को भगवान राम के चरणों में अत्यंत ही अनुराग, इतना प्रेम कि यहाँ तक कहने लगे कि भाई कभी यहाँ से अलग होकर जाने का नंबर ही ना आवे जिंदगी में, कभी भी मौका मिले तो भगवान के पास ही रहने का मौका मिले। और कहने लगे हमारे बड़े भाग्य। अब लौकिक रीति से माताओं वर्सेस माताओं का समाज एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, पुरुष वर्सेस पुरुष होते हैं। ऐसे ही जो है सुनैना जी ने जो है अपनी दासी को भेजा और दासी को भेज के कौशल्या मैया के पास में ये खबर भिजवाई कि आपकी समधन महारानी आना चाहती हैं तो क्या उनको आज्ञा है। ऐसे मौके पे आज्ञा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिना आज्ञा के भी यदि आदमी चला जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया आप क्यों आ गए, लेकिन फिर भी मान सम्मान की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब उनको ये पता लगी कि अवकाश में हैं इस वक्त अपने नित्य कर्म को करने के उपरांत तीनों माताएं जो है अवकाश में हैं वहाँ, तब जो है राजा जनक के परिवार की रानी और रानी के संग में जो जितनी भी और उनके परिवार के या कहना चाहिए उनके समाज के लोग जिनके उनके बीच में उठना बैठना था, सब जो है सीता मैया की सासू माँ कौशल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी का तो प्रत्यक्ष में यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया है, लेकिन ये तीनों ही वहाँ मौजूद थी। रामलीला में तो जब भी देखते थे तो तीनों एक संगी दिखती थी, बस वो उसमें क्या नाम है को भवन की लीला वाले दिन अलग दिखती थी, बाकी उसके अलावा तो हमेशा संगी दिखते थे। अब वो लोग आई, कौशल्या मैया ने उनका सबका सम्मान किया और समय के अनुकूल आसन दिया। अब समय के अनुकूल आसन क्या, राय समाज में तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गद्दे, तकिए, चदरे और ये सब होते, लेकिन यहाँ वनवास में वो सब भी सुविधाएं न होके समय के अनुकूल जो है रुक्ष आसन जो है उनको प्रोवाइड किया गया और सब बैठी नीचे सिर करके और सोचने लगी। शायद ऐसा ही होता है, लोकाचार में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब बात कैसे शुरू करी जाए ये बात सब लग के सोचने लगी। और सब लोगों को देख के गोस्वामी जी का कहना रहा कि ऐसा लगा जैसे ये सब लोग सीता जी और राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं, माने इस तरह से स्थावर होके और गमगीन माहौल में बैठ गई जैसे उनके प्रेम की मूर्ति हो। तब जो है सुनैना जी ने
अपनी तरफ से बात चालू करी और चालू करके कही कि देखो विधाता की गति कितनी विपरीत है। ऐसे अवसर पे यहाँ से महाराज दशरथ का चला जाना ये अत्यंत शोचनीय है। अब होता तो यही है, बात है कि ऐसे आसोच के समय में जब कहीं भी जाते हैं तो बोले भैया हमें तो बड़ी चिंता थी उसकी, चाहे चिंता नहीं हो खाक, लेकिन फिर भी जो है लोग कृषि में ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन सुनैना मैया ने वास्तव में ही ऐसी बात जो है कही, कौशल्या का दोष न काऊ और कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊ। अब सुमित्रा में ये सुनैना जी ने कुछ ऐसा निश्चित रूप से कहा होगा जो गोस्वामी जी ने सामने नहीं रखा कि भाई कैकेयी मैया के बारे में कुछ कहा हो, या ये कि राम जी को बन जाने की ऐसी क्या ज़रूरत थी, अरे अयोध्या से चले जाते कहीं अंत रह जाते। लेकिन राम जी तो पिता के वचनों में रत थे, इसलिए उनको तो वन में जाना ही जाना था। और मुनिव्रत वेश आहार तक शब्द जोड़ा गया कि मुनियों का सब आहार व्यवहार और रहन सहन वर्णनीय ऐसे बातों के लिए। इसलिए जब ये बात पैदा हुई तब कौशल्या मैया ने कही कि देखो ये जो कुछ हुआ ये तो सब प्रभु की लीला है, लेकिन जो है मेरा अभाग्य, ये जो सब काम होते हैं ये हमारे कर्मों के प्रारब्ध के स्वरूप दुख सुख लाभ हानि ये सब होते ही रहते हैं। लेकिन विधाता क्या करता है कि कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जो है आदमी जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल जो है उसको शुभ और अशुभ को समय के अनुकूल भगवान उनको देते हैं। लेकिन कौशल्या मैया कह रही है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ उस सबको ईश्वर रजाई, ये जो वातावरण बना वो सब जो है हमको ईश्वर की आज्ञा ही माननी पड़ेगी। और उत्पत्ति स्थिति लघु विषय अमी के, ये इस पृथ्वी पे उत्पत्ति लय माने मिटना, दुख सुख विष अमृत सब ईश्वर के पैदा करें और सब अनुकूल समय पे अपने हिसाब से होते रहते हैं। और इन सब के होने से हमारे मन में दुख सुख का अनुभव होता है, तो वो हमें क्यों होता है। कौशल्या जी ने बड़ी नीति सम्मत बात कही कि देवी ये सब सोचना बेकार है कि ये सब बुरा हुआ ऐसा हुआ यूँ हुआ, नहीं। देवी मोह सोचीवादी विधि प्रपंच अचल अनादि, ये विधाता का प्रपंच है, विधाता की वर्क ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क है। जैसे नेतागिरी में नेताजी का काम जो है सिर्फ भाषण दे के लोगों को रिझाना है, जो भाषण दे के रिझा दे उसी को वोट डल जाए। इसी तरह से ये विधाता की भी ये जो रीति है कि विष अमृत सब एक के बाद एक, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, हाँ, और संपत्ति के बाद विपत्ति, विपत्ति के बाद संपत्ति, ये सब ऐसा चलता रहता है। जहाँ तक राजा के बात है तो हम यदि राजा के मरने को कोई विशेष अपना यदि कुछ समझ पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसका रहस्य क्या है कि सोचिए सकी लकी निज हित हानि, हमें अपना हित और अपनी हानि, राजा के जाने से हमारे क्या हानि हुई और हमारा क्या हित हुआ, इसी संदर्भ में हम लोग आपस में सोचते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इतनी जब नीति सम्मत बातों को कौशल्या मैया ने कहा तब जो है सुनैना जी ने ये कहा कि सुकृति अवध अवधपति रानी, कि देवी आप बड़े सुकृति हो, राजा दशरथ बड़े सुकृति थे, पुण्यवान थे। इस बात को जो है हम स्वीकार करते हैं। लखन राम सिय जाऊ बन भले परिणाम न पूछ, और गए वर ही कई कौशला मोई भरत कर सोच। वही जो अत्यंत प्रेम की बात जो पैदा होकर सामने आती है कि संतों से सुना कि
भरत जी को कौशल्या मैया ने अपना पुत्र मान के और राम जी को जो है कैकेयी मैया को दे दिया। तब यहाँ भी कौशल्या मैया सुनैना जी से कह रही हैं कि सीता जी राम जी भले ही वन में चले जाएं, वो उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, हालांकि वो अच्छी तरह से इस बात को जानती थी कि ये जो भगवान की लीला है विधि प्रपंच अचल अनादि, ये अचल है, अनादि है, ये टलेगा नहीं। तो वो तो हो गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वो राम जी महाराज तो प्रत्यक्ष विधाता के स्वरूप हैं, विधाता हैं, इसलिए उनकी तो कोई नहीं है। लेकिन भरत जी की तरफ से मेरे चित्त में बड़ा सोच है। अब कोई ये कह दे कि भैया हमारे तो राम जी महाराज को अपनी बिटिया ब्याही थी और आपका पुत्र समझ के ब्याही थी, तो उसमें सुनैना जी के मन में कोई भी संशय ये पैदा हो कि भाई ये चक्कर क्या है। सही स्वभाव लौकिक रीति में होता ही है ऐसा। तो सुनैना जी ने ये कि ये जो कुछ हो रहा है ये इसमें क्या भरत जी की कोई चाल है या राम जी का कोई अपना इनिशिएटिव है, कुछ है। तो वो कहती है न सत सत वधु देव सरवारी पुत्र राम और सीता, ये जो है देव नदी गंगा जी के समान पवित्र है। उनके चित्त में इस सारे प्रकरण में किसी के प्रति भी कोई भी क्षोभ नहीं है, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। भरत शीत गुण विनय बढ़ाई भायब भगति भरोस भलाई कत सारदौ कर्मति हिचे और सागर सीप की जाए उलीचे। लेकिन राम जी जहाँ जैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन भरत जी की जो गति है, उनके गुण, उनके विनय, उनका शील और उनकी बड़ाई वो किसी भी तरह से पार नहीं पाई जा सकती है। जैसे किसी सागर के जल को उलीचने के लिए एक सीप ले लें और सीप से सागर में से जल भर भर के बाहर फेंकें, तो क्या कभी वो समुद्र का जल खत्म हो जाएगा? ऐसे ही भरत जी की जो महिमा है कि उनके भाई के प्रति प्रीति, भायप भगति भरोस और भलाई, चारों भाई, इनका जो है पार पाना बड़ा मुश्किल है। और कोई ये कह के देवी ये तो आपकी अपनी भावना है। बोले ये मेरे अकेले की भावना नहीं है। क्या है कि मुझसे जो है राजा दशरथ ने भी ये कहा था, जाने सदा भरत कुल दीपा और बार बार मुझे कहे महिपा। मुझसे बार बार राजा ये कहते थे कि इस सूर्यवंश के जो है दीपक के समान जो है भरत सदा कुल दीपा, उनको सिर्फ कुल दीपक करके जानना। दीपक से भले ही और कुछ न हो, अंधकार में प्रकाश होता है। तो जब जब अंधकार आएगा तब दीपक से ही प्रकाश होगा। तो इस तरह से जो है ये जो विपत्ति का अंधकार आया है, इसमें भरत जी महाराज का चरित्र ही प्रकाश करेगा। और यहाँ तक भी कही कि पुरुष परखिए समय सुहाए, सोने को जैसे उस पर कसौटी पे कस के देखा जाता है, ऐसे ही जब समय आता है तब समय आने पे ही पुरुष की परीक्षा होकर पता लगती है कि वो कितने पानी का है। यदि समय आने पे परीक्षा में पास हो जाए तो सब सही है, और नहीं हो तो जो है, इसीलिए भरत जी के लिए हमेशा सदा सदा इंतजार करना कि कभी कोई समय आवे तो उनके चैत्र को प्रकाश में लाना। लेकिन ये सब बातें आज मेरा कहना थोड़ा सा उचित लगता है, अनुचित लगता है, क्योंकि शोक सनेह सयान थोड़ा, ये इतना ज़्यादा शोक का वातावरण है। इस शोक के वातावरण में हम भरत जी के गुणों की चर्चा करें, ये जो है थोड़ा सा असमंजस सा लगता है। लेकिन कौशल्या जी की ऐसी वाणी सुन के कि अपने पुत्र राम के प्रति स्नेह दिखा के भरत के प्रति स्नेह दिखा रहे, तो सब जो है निवास जनकपुर का अत्यंत प्रेम विरह में व्याकुल हो गया। ओ कौशल्या कह धीर धरि सुनौ देवी मिथिले, को विवेक निधि बल्लभै तुम्हि सकहि उपदेश। कौशल्या मैया कह रही है
कि देवी मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने कही, लेकिन इतनी सारी बातों के कहने की ये कोई ऐसा अवसर नहीं है कि जिसमें हम ये सोचें कि हमने कोई आपको समझाने के लिए कोई बात कही हो। अरे आप तो विवेक के समुद्र राजा जनक जी की पत्नी है, इसलिए आपको इन उपदेशों से कोई कैसे रिझा सकता है, कोई कैसे आपको समझा सकता है। ये विषय समय अनुकूल बात है जो मर्यादा के स्वरूप आपके सामने रखी गई। लेकिन मेरी आपसे एक विनय, रानी राय सुन अवसर पाई और अपनी बात का समझा। राजा से अपनी तरफ से जैसा भी आपको उचित लगता हो उसी तरीके से राजा जनक जी के सामने क्या कहना कि क्या करें, रखी है लखन भरत गवनाई माना, जो या मत माने मई पवना। मेरी एक विनय है कि लक्ष्मण जी को तो वापस यदि राजा को उचित लगे तो ये प्रस्ताव रखें कि लक्ष्मण जी को वापस भेज के भरत जी को राम जी के संग भेज दें, तो भले जतन कर सुचारी और मोरे सोच भरत कर भारी। ये जो है यत्न अपनी सारी कोशिशों को करके और इस प्रयास को राजा जनक करें, क्योंकि भरत जी के प्रति मेरे चित्त में बहुत सोच है कि यदि भरत जी राम जी वापस अयोध्या न जाएं और भरत जी वन में न जाएं तो क्या होगा, इसकी कल्पना जो है लग स्वभाव सुने सरल सुहानी, सब वही मगन करुण रस जानी। कि इतना राम जी की माता का प्रेम भरत के प्रति, इतना ये सब करुणामय रस में सब डूब गई। देवता ऊपर से फूल बरसा के धन्य 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 कह रहे हैं। जोगी जन जो लोग भी जिन किसी ने भी इस चरित्र को सुना उन सबको जो है कि कौशल्या के राम जी की माता ऐसी क्यों नहीं होगी कि जिसने सत्य को सत्य और दूध का दूध और पानी की बात उन्होंने कह दी। तभी जो है सुमित्रा मैया तो बड़ी अपने आप में कहना चाहिए खुश थी। क्यों कि एक पुत्र को तो भेज दिया राम जी की सेवा में और दूसरे पुत्र को भेज दिया भरत जी की सेवा में, और दोनों की पोजीशन स्थिर हो गई। राजा चाहे राम हो चाहे भरत हो, हमारे पुत्रों की स्थिति तो वही रहनी है और उसी सेवा में रह के उनको जीवन का फल मिल जाएगा। ऐसी सोच के जो है सुन सोच न तब धर धीर क्या है न सबरा निवास बिठक लखी रहे हो, तब धर धीर सुमित्रा कहे। सुमित्रा मैया चुपचाप बैठी थी, कहीं भी नहीं बोली, किसी प्रसंग में नहीं बोली। जब वनवास जाने का नंबर आया तब भी नहीं बोली बीच में, और लक्ष्मण जी को उल्टा उपदेश दिया कि तुम्हारे अनुग्रहता क्या तुम्हारे ही प्रभाव पुण्यों के प्रभाव से राम जी वन में जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सेवा स्वीकार करनी है और वन में जाने का दूसरा कोई कारण ही नहीं है, वहाँ कह दिया। और यहाँ कह रही हैं कि देवी बहुत देर हो गई, देव दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। और जो है ये इनकी सभा का विसर्जन हुआ और बेग पाँव धारिया तलाई कैसे सतिभाव हमरे तो अवैस गति के मिथिलेश सहाय। बस एक ही बात कही, या तो राजा जनक जी हमारी मदद कर दें तो भरत जी राम जी के साथ चले जाएं, या ईश्वर मदद करे तो उनकी लीला हो। ऐसा इस तरह से जनक प्रिया गई पाई पुनीता, उन्होंने जो है अपनी समधन के चरण स्पर्श करे और उनसे विदा ली। और उनकी इस गुण की चर्चा वो करते हुए कि आप राम जी की माता है और दशरथ जी की पत्नी हो, इसलिए आप में इतने गुण हैं, ऐसी उनकी बड़ाई करके। क्योंकि प्रभु अपने नीचे हुआ धरई, आगे ने धूम गिर में सिर तन धरई। भगवान तो अपने जो छोटे से छोटा भी कोई व्यक्ति है उसको भी उतना ही आदर देते हैं। कैसे कि जैसे जो है धुआं अग्नि के ऊपर रहता है, अग्नि से नीचे नहीं रहता है, और पर्वत के ऊपर घास फूस उगती है, नीचे नहीं उगती। इस तरह से भगवान भी अपने जो है अपने नीचे से नीचे व्यक्ति को भी आदर देते हैं।
सेवक राव करम मनवानी, सदा सहाय महेश भवानी। हम सब लोग जो है मन वचन और कर्म से आपकी सेवा के लिए, और सदा सहाय महेश भवानी, शंकर जी और पार्वती जी इस हमारी भावना में हमारी मदद करें। लेकिन देवी एक बात और है, जब उन्होंने कही दशरथ घरनी राम महतारी, तब सुनैना जी ने कहा कि राम जाई बन कर सुर काजू। देवी मतलब की बात है, यहाँ तो ये लौकिक जगत की बात हो गई, लेकिन पारलौकिक जगत की बात करें तो क्या आगे राम जाई बन कर सुर काजू, और अचल अवधपुर करिए ही राजू। राम जी वन में जाएंगे और जाके लौट के आएंगे और आके स्थावर रूप से अयोध्या में जो है राज करेंगे। और राम जी का जब राज हो जाएगा तब देवता अमर नाग नर नाम बाहुबल सुख बसिए ही अपने अपने ठल, सब लोग अपने अपने स्थान पर बड़े सुखपूर्वक रहेंगे। बोले देवी ये बात मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, यह सब याज्ञवल्क्य कही जाका, और देव ने होई मुदा मुनिभाषा। याज्ञवल्क्य ऋषि जिन्होंने राम जी की सकल लीलाओं का दर्शन किया हुआ था, भरद्वाज जी महाराज को कथा भी सुना रहे थे राम जी के चरित्र की, उन्होंने पहले ही सब लिख दिया है कि ऐसी ऐसी रामायण होएगी। तो इसीलिए जो है देव न होई मुदा मुनिभाषा, असकहि पग परि बिनायति, हित बिनाय सुनाय। सियम समेत सियमात तब चली स्वाय सुपाई। अब जब वहाँ पुत्री की सासू से मिल ली, तब उन्होंने कौशल्या जी को ये विनय की कि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्री जानकी को अपने परिवार के बीच में ले जाऊं, जैसे परिवार के सब लोग जानकी से मिले। ऐसी विनय उन्होंने कही। और इस विनय के प्रसंग में लोकाचार में तो जनरली नहीं होता है, जब तक ये त्रयोदशी संस्कार या शुद्धता न हो जाए, शायद पौन महीने गरुड़ पुराण के हिसाब से एक महीने के बाद में ही कहीं जा आ सकते हैं, माताएं नहीं जा पाती हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं और परिवार से जानकी को मैं मिलवा लूं, क्योंकि विवाह के बाद कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। इसके साथ कथा विश्राम।